पांडे। आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी त्योहार लोक संस्कृति का। लोहड़ी का नाम आते ही मन में खुशी और उल्लास का दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। ढोल ताशे पर भांगड़ा और गिद्दा का मनोरम दृश्य का सुखद एहसास पर्व को लेकर आस्था और विश्वास को और भी ज्यादा प्रगाढ़ करता है। और आज लोहड़ी के इस त्योहार में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि लोहड़ी मनाते क्यों हैं? लोहड़ी के इस पावन पर्व की हम अपने जेएमडी न्यूज़ परिवार की ओर से और अपने ज्योति सेवा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लोहड़ी परंपरागत रूप से रबी फसलों की फसल से जुड़ा हुआ है और यह किसान परिवारों में सबसे बड़ा उत्सव भी है। पंजाबी किसान लोहड़ी के बाद भी वित्तीय नए साल के रूप में इसको देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लोहड़ी ने अपना नाम लिया है कबीर की पत्नी लोई। ग्रामीण पंजाब में लोहड़ी लोही है और मुख्यतः पंजाब का पर्व होने से इसके नाम के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। ला का अर्थ लकड़ी है, ओह का अर्थ गोहा यानी ओपले है और डी का मतलब है रेवड़ी, लोहड़ी। तीनों अर्थों को मिलाकर के बना हुआ है लोहड़ी। 13 जनवरी को पंजाब व हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई बड़े क्षेत्रों में लोहड़ी का ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस समय कोविड की स्थिति को देखते हुए इस त्यौहार को सुरक्षित रूप से मनाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। लोहड़ी के दिन दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाइयाँ और मिठाई भेजी जाती है, लेकिन इस बार भीड़ से बचकर और सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए त्यौहार को मनाना परिवार के लिए बेहद जरूरी है। इस त्यौहार को मनाने के लिए खुली जगह पर आग लगाई जाती है यानी जलाई जाती है और नृत्य करते हुए गीत गाए जाते हैं और फिर पवित्र अग्नि में मूंगफली, गजक, तिल आदि डालकर के परिक्रमा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर लोहड़ी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्यों आग में सारी चीजें डाली जाती हैं? जान लेते हैं। सूर्य व अग्निदेव का आभार किया जाता है। लोहड़ी का पर्व पारंपरिक तौर पर फल की कटाई और नई फसल की बुआई से जुड़ा हुआ है। लोहड़ी की अग्नि में रबी की फसल के तौर पर तिल, रेवड़ियां, मूंगफली, गुड़ आदि चीजें अर्पित की जाती हैं। जो शास्त्रगत, वैदिक और लोक भावन मान्यताएं हैं, इस तरह सूर्य देव व अग्निदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है कि इनकी कृपा से फसल अच्छी होती है और आने वाली फसल में कोई समस्या ना हो। साथ ही ये त्यौहार परिवार में आने वाले नए मेहमान जैसे नई बहू या फिर घर पे कोई बच्चा आया हो, फिर हर साल होने वाली फसल के स्वागत के लिए ये विशेष रूप से मनाया जाता है जब किसी की शादी होती है या किसी को बच्चा होता है। जी पंडित जी, लोहड़ी को लेकर पौराणिक कथाएं भी हैं क्या? देखिए, पौराणिक कथाओं की अगर बात करें तो लोहड़ी का पर्व माता सती से जुड़ा हुआ है। ये कथा तो आप सभी जानते हैं ना। जब माता सती के पिता राजा दक्ष ने महायज्ञ किया था और भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित तो नहीं किया था, लेकिन मां सती अपने पिता के ना बुलाने पर भी यज्ञ में पहुंच गई और जहां उनका और भगवान शिव का राजा दक्ष द्वारा अपमान किया गया। अपमान से क्रोधित देवी सती ने अपने को हवन कुंड के हवाले कर दिया था, तो सती से भी जुड़ा हुआ है। जी पंडित जी, क्या देवी सती से जुड़ी कहानी भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, कहानी सती की तो रामचरितमानस की है, लेकिन कहानी लोहड़ी की है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। देवी सती की आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने राजा दक्ष का घमंड से भरा हुआ सिर काट दिया था और दक्ष को जो अपनी गलती का एहसास हुआ, बाद में ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले बकरे का सिर प्रदान करवा करके यज्ञ संपन्न करवाया, पूर्णाहुति करवाई। और इसके बाद जब देवी सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया था हिमांचल के घर में, तो पार्वती जी के ससुराल में लोहड़ी के अवसर पर दक्ष प्रजापति ने उपहार भेज करके क्षमा मांगी थी और भूल सुधारने का प्रयास किया था। तभी से नवविवाहिता कन्याओं के लिए मायके से वस्त्र व उपहार भेजा जाता है इस लोहड़ी के पर्व पर।
लोहड़ी व होलिका की पौराणिक कथा कुछ मिलती जुलती है। लोहड़ी का त्यौहार मनाने के पीछे लोहड़ी और होलिका दोनों बहनों की कथा मिलती है। वो कथा है कि लोहड़ी की प्रवृत्ति अच्छी थी और वो लोगों की मदद करती थी, वहीं होलिका का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। होलिका को भगवान शंकर से वरदान के तौर पर एक चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, लेकिन जब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई तो प्रहलाद बच गए लेकिन होलिका जल गई। इसके बाद से लोहड़ी की पंजाब में पूजा होने लगी और उन्हीं के नाम पर यह पर्व भी मनाया जाता है। जी पंडित जी, लोहड़ी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, पंजाब में लोहड़ी के साथ दुल्ला भट्टी की कहानी भी जुड़ी हुई है। जी। इस दिन पंजाबी लोग अग्नि में जला करके परंपरागत रूप से भांगड़ा करते हैं, नृत्य करते हैं और भांगड़े के दौरान गीत भी गाते हैं, पंजाबी गीत गाते हैं और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा भी करते हैं, उसका भी गायन करते हैं। दरअसल दुल्ला भट्टी गरीब लोगों की मदद करता था। एक बार उन्होंने 2 अनाथ बहनों को उनके चाचा से बचाया था, जिसने उनको जमींदारों को बेच दिया था। जो दुल्ला भट्टी थी और लोहड़ी की रात दोनों बहनों की शादी करवा दी थी और एक शेर शक्कर उनकी झोली में डाल करके उनकी विदाई कर दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के कारण भी लोग लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। जी पंडित जी, कहा जाता है कि लोहड़ी का संबंध भगवान कृष्ण से भी है, ऐसा क्यों? देखिए, लोहड़ी पर्व का संबंध भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जी। इसकी कथा है, कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए नंदगांव में लोहिता नाम की राक्षसी को भेजा था। उस समय सभी लोग मकर संक्रांति के पर्व को लेकर के तैयारी कर रहे थे। अवसर का लाभ उठाकर के लोहिता ने श्री कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन कृष्ण जी ने लोहिता का ही वध कर दिया। इस वजह से भी मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। जी पंडित जी, लोहड़ी इस बार किस शुभ योग में मनाई जाएगी? देखिए, लोहड़ी का त्योहार उत्तर भारत में बेहद ही धूमधाम और जोर शोर के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार हर वर्ष मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है और कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को लोहड़ी की असली धूम देखनी हो तो उसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या दिल्ली की लोहड़ी अवश्य देखनी चाहिए। जी। इस बार लोहड़ी पर बेहद शुभ योग बन रहा है। इस वर्ष की लोहड़ी पर शुभ योग दोपहर 12:35 तक है। इसके बाद शुक्ल योग शुरू हो जाएगा और शुभ काम करने के लिए इस योग को बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा लोहड़ी के दिन रवि योग बन रहा है और रवि योग सुबह 7:15 से प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 5:07 तक रहेगा, यानी कि इस बार लोहड़ी रवि योग में मनाई जाएगी। दरअसल लोहड़ी का त्योहार फसल काटने के दौरान मुख्य रूप से पंजाब में मनाया जाता है। फसल काटने के बाद किसानों के घर में पैसे आते हैं और इससे खुशियां बढ़ती हैं। इसी खुशी को जश्न के रूप में भव्य ढंग से मनाने के लिए लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन होलिका लकड़ियों के गट्ठरों को जोड़ करके अग्नि जलाई जाती है, जिसके इर्द गिर्द घूम कर लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और इस अग्नि में गुड़, गजक और तिल इत्यादि भी डालते हैं। लोहड़ी के इस भव्य त्यौहार के दौरान किसान वर्ग के लोग अपने ईश्वर का, अपने प्रभु का आभार प्रकट करते हैं, जिनकी मदद से फसल अच्छी होती है और आने वाले वर्षों में भी भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे, फसल का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो, इस बात की कामना भी पूजन लोहड़ी करके मांगते हैं वो लोग। पंडित जी, लोहड़ी के त्योहार से जुड़े रीति रिवाज क्या है? देखिए, लोहड़ी उत्सव के दौरान छोटे छोटे बच्चे घर घर जाकर के लोकगीत गाते हैं, जिससे खुश होकर के लोग उन्हें खाने की चीज़ें, मिठाइयाँ और पैसे देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन किसी भी घर से किसी बच्चे का हाथ खाली नहीं लौटना शुभ होता। ऐसे में लोग बच्चों को अपनी यथाशक्ति चीनी, गुड़, गजक, मक्का, मूंगफली भी देते हैं। शाम के समय लोग आग जलाते हैं, संगीत नृत्य करते हुए इस दिन का लुत्फ उठाते हैं। इसके बाद रात को मक्के की रोटी, सरसों का साग और खीर जैसे पारंपरिक भोजन बनाते हैं और खाते हैं। पंजाब में बहुत सी जगहों पर इस दिन पतंग प्रतियोगिता भी की जाती है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। जी पंडित जी, जैसा आपने अभी पहले भी बताया, हम जानना चाहेंगे कि लोहड़ी के त्योहार में दुल्ला भाटी का जिक्र बहुत होता है। आखिर ये दुल्ला भाटी हैं कौन? देखिए, पंजाब में जो दुल्ला भट्टी को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। दरअसल लोहड़ी के कई गीतों में आपको दुल्ला भट्टी का जिक्र भी मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी अकबर के समय में एक लुटेरा हुआ करते थे। हालांकि दुल्ला भट्टी केवल धनी लोगों को लूटते थे और लूटे हुए पैसों को वो गरीब लोगों को दे दिया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पंजाब की गरीब लड़कियों को बेचने से भी बचाया था,
जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें सम्मान की नज़रों से देखते हैं और उन्हें रॉबिन हुड के नाम से भी जानते हैं। पंजाब में दुल्ला भट्टी को योद्धा का दर्जा प्राप्त है। जी पंडित जी, लोहड़ी के त्योहार से जुड़ी ज्योतिष मान्यताएं क्या हैं? देखिए, ज्योतिषीय मान्यताओं की बात करें तो लोहड़ी का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत और मकर संक्रांति से संबंधित माना जाता है। इस त्यौहार को शरद ऋतु के समाप्त होने का प्रतीक भी माना गया है। इसके अलावा किसानों के लिए यह त्यौहार नव वर्ष के समान होता है। लोहड़ी से जुड़ी एक अन्य प्रचलित मान्यता है कि यह त्यौहार इस बात का प्रतीक है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, हमारे संस्कार और रीति रिवाजों का पालन करना सीखें। इसके अलावा इस त्यौहार का स्वास्थ्य से भी संबंध होता है। दरअसल लोहड़ी से पहले ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में आग जलाने से हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। इसके अलावा इस दिन आग में हम जो भी चीज़ें डालते हैं, जैसे गुड़, तिल, मूंगफली, गज्जक इत्यादि, इससे हमारे शरीर को उचित पोषक तत्व मिलते हैं। लोहड़ी के त्यौहार का असल अर्थ जानने के लिए लोहड़ी शब्द का विच्छेद कैसे पूर्व बताया। इस त्यौहार का मतलब और महत्व आसानी से पता चल जाएगा। दरअसल लोहड़ी शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। लो अर्थात लकड़ी, ओ अर्थात ओपले और डी यानी रेवड़ी। यही 3 चीज इस त्योहार का केंद्र बिंदु है। जी पंडित जी, लोहड़ी का जो ये पर्व है, क्या इन्हें और नाम से भी जानते हैं? हिंदू धर्म में ऐसे कई त्यौहार होते हैं जिन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यही भारत और इन त्योहारों की विविधता और खूबसूरती को दर्शाता है। लोहड़ी का जिक्र करें तो लोहड़ी की बात करें तो लोहड़ी के त्यौहार को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब के कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी इसे लोरी ही कहा जाता है। संत कबीर की पत्नी को लोही कहा जाता था और उन्हीं के नाम पर इस त्यौहार का नाम लोहड़ी पड़ गया। इसके अलावा कई जगहों पर लोहड़ी को तिलोड़ी भी कहा जाता है। तिलोरी का अर्थ हुआ तिल और रोड़ी अर्थात गुड़ से बनी हुई। तो ये इसके पारंपरिक नाम भी अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से रखे हुए हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस लोहड़ी पर राशि के अनुसार अग्नि में किन चीजों की आहुति दें? बहुत अच्छी बात पूछी है। अगर इस लोहड़ी के इस पर्व पर आप जो अग्नि की परिक्रमा करें तो पर अगर राशि के अनुसार कुछ उस पर डालते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मेष राशि के लोग 1 जोड़ा लौंग, तिल और गुड़ दाएं हाथ से अग्नि में अर्पित करें। वृषभ राशि के लोग लोहड़ी की अग्नि में 1 मुट्ठी साबुत चावल और 1 मुट्ठी मिश्री अपने दाहिने हाथ से डालें। वहीं मिथुन राशि के लोग अग्नि में 1 मुट्ठी साबुत मूंग और गेहूं अपने दाहिने हाथ से डालें। कर्क राशि के जातक लोहड़ी के दिन 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी खील बताशे अग्नि में डालें। सिंह राशि के लोग 1 मुट्ठी साबुत गेहूं, खील और बताशे दाहिने हाथ से अग्नि में डालें। वहीं कन्या राशि के लोग लोहड़ी के दिन 1 मुट्ठी मूंगफली, 2 लौंग और बताशे डालें। तुला राशि के लोग लोहड़ी पर 1 मुट्ठी ज्वार और 2 लौंग और 2 ही बताशे दाहिने हाथ से डालें। वृश्चिक राशि के लोग 1 मुट्ठी मूंगफली, 1 मुट्ठी रेवड़ी और 2 लौंग डालें। धनु राशि के लोग 1 मुट्ठी चने की दाल, 1 हल्दी की गांठ, 2 लौंग और 1 बताशा डालें। मकर राशि के लोग 1 मुट्ठी काली सरसों, 2 लौंग और 1 जायफल दाहिने हाथ से अग्नि में डालें। कुंभ राशि के लोग 1 मुट्ठी काला चना, 2 लौंग और 2 बताशे अग्नि में डालें। और वहीं मीन राशि के लोग 1 मुट्ठी पीली सरसों, 3 पत्ती केसर, 3 साबुत हल्दी की गांठें और 1 मुट्ठी रेवड़ी अग्नि में डालें। तो अगर अपनी राशि के अनुसार से शुभांगी जी हमारे दर्शक इस लोहड़ी के पर्व पर ये सामग्रियां डालेंगे तो निश्चित रूप से उनके जो ग्रह दोष हैं वो जरूर से जरूर कटेंगे। जी पंडित जी, सौभाग्य के लिए लोहड़ी के दिन क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य साय की तरीके जुड़ गया है तो आज लोहड़ी के दिन गरीब लड़कियों को रेवड़ियों और से सम्मान दें और उनका आशीर्वाद लें। आपका दुर्भाग्य से छुटकारा अवश्य मिलेगा। यदि आपके घर में हमेशा कलह, क्लेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो लोहड़ी के दिन काली गाय को उड़द की दाल की खिचड़ी खिलाएं। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, कलह और क्लेश दूर होंगे। यदि आप अपने जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं तो लोहड़ी के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को तिल और रेवड़ियां बांटें। यदि आपके जीवन में निरंतर आर्थिक परेशानियां बनी हुई हैं तो लोहड़ी के दिन लाल कपड़े में अपनी यथाशक्ति के अनुसार गेहूं बांध लें और फिर इसे किसी जरूरतमंद को दे दें। आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा अवश्य मिलेगा। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगा है तो लोहड़ी के दिन तिल से हवन करें और गरीब और जरूरतमंद लोगों को तिल का दान भी करें। स्वयं भी इस दिन तिल अवश्य खाएं। जी पंडित जी, अग्नि प्रज्वलन का शुभ मुहूर्त क्या है इस बार? देखिए, वीरवार है
और वीरवार को सायंकाल 5 बजे से रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और यह नक्षत्र ऐसे संस्कारों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। लकड़ियाँ, समधा यानी रेवड़ियाँ, तिल आदि सहित अग्नि प्रदीप्त करके अग्नि पूजन के रूप में लोहड़ी का पर्व मनाएं रात्रि तक। इस लोहड़ी पर कोविड नियमों का पालन अवश्य करें, उचित दूरी बना करके रखें। लोहड़ी जलाते समय उसमें उच्च कोटि की हवन सामग्री डालें ताकि ये जो वायरस इस समय फैल रहा है वो ना फैले। संपूर्ण भारत में लोहड़ी का पर्व धार्मिक का आस्था, ऋतु परिवर्तन, कृषि उत्पादन, सामाजिक औचित्य से जुड़ा हुआ है। पंजाब में यह कृषि में रबी की फसल से संबंधित है और मौसम परिवर्तन का सूचक और आपसी सौहार्द का परिचायक है। सायंकाल लोहड़ी जलाने का अर्थ है कि अगले दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश पर उनका स्वागत करना, सामूहिक रूप से आग जला करके सर्दी को भगाना, मूंगफली, तिल, गज्जक, रेवड़ियां खाकर शरीर को सर्दी के मौसम में अधिक सामर्थ्यवान बनाना ही लोहड़ी मनाने का उद्देश्य है। आधुनिक समाज में लोहड़ी उन परिवारों को सड़क पर आने को मजबूर करती है जिनके दर्शन पूरे वर्ष नहीं होते। रेवड़ी, मूंगफली का आदान प्रदान किया जाता है। इस तरह सामाजिक मेलजोल में इस त्योहार का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा कृषक समाज में नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। परिवार में गत वर्ष नए शिशु के आगमन या विवाह के बाद पहली लोहड़ी पर जश्न मनाने का भी ये अवसर है। दुल्ला भट्टी की सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखने का मौका है। बढ़ते हुए अश्लील गीतों के युग में सुंदरिये मुदरिये हो जैसा लोक गीत सुनना बचपन की यादें ताजा करने का समय है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जब तिल युक्त आग जलती है, वातावरण में बहुत सा संक्रमण समाप्त हो जाता है और परिक्रमा करने से शरीर में गति आती है। गाँव में आज भी लोहड़ी के समय सरसों का साग, मक्के की रोटी अतिथियों को परोसकर उनका स्वागत किया जाता है। जी पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फसल कटने के बाद ही ये लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? देखिए, लोहड़ी पौष माह की आखिरी रात को मनाई जाती है और ये रबी की फसल कटने का समय होता है। पंजाब और हरियाणा के किसान लोहड़ी का त्योहार मनाने की विशेष तैयारी करते हैं। रेवड़ी, मक्का, तिल अग्नि को समर्पित कर अच्छी फसल की कामना करते हैं। गांव हो या शहर, हर जगह लोहड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, गीत गाते हैं, ढोलक की थाम पर डांस करते हैं। महिलाएं गिद्दा डांस करके खुशी मनाती हैं। आग की परिक्रमा करके लोग खुशी मनाते हैं। लोग अपने दुख दर्द को भूल करके लोहड़ी की मीठी मीठी आंच में नई गर्माहट महसूस करते हैं। लोग एक दूसरे को लोहड़ी की बधाइयां देते हैं। रिश्तों में नई गर्माहट का एहसास महसूस करते हैं। आस पड़ोस में लोहड़ी का प्रसाद बांटते हैं, खुशी मनाते हैं। जी पंडित जी, लोहड़ी पर कौन कौन से उपाय करें कि घर में सदैव खुशियां बनी रहें? देखिए, लोहड़ी के अवसर पर दुर्भाग्य को दूर करने के लिए महादेवी को समर्पित की गई रेवड़ियां गरीब छोटी कन्याओं में वितरित करें। घर में सुख शांति के लिए उड़द और चावल की खिचड़ी काली गाय को खिलाएं। सौभाग्य और संपदा के लिए गुड़ तिल गरीबों में वितरित करें। आर्थिक समस्या के समाधान के लिए लाल कपड़े में गेहूं बांध करके किसी गरीब ब्राह्मण को दान करें। घर परिवार में समृद्धि के लिए तिल से हवन करने के साथ तिल का दान करें और तिल का सेवन भी करें। जी पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनके लिए लोहड़ी का जो अवसर होता है वो बहुत ही खास होता है। ऐसा क्यों होता है और इसका महत्व क्या है? देखिए, ये त्योहार नवविवाहित जोड़े और परिवार में जन्मे पहले बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन नई दुल्हन को उसकी ससुराल की तरफ से तोहफे दिए जाते हैं, तो वही नए शिशु को उपहार देकर के परिवार में उसका स्वागत किया जाता है। तो इसलिए नई दुल्हन और नए बच्चे के लिए, जो बच्चा होता है पहला, उसके लिए बहुत ही ये स्वागत युक्त मनाई जाती है और बड़ा धूमधाम से मनाते हैं लोग और इसका एक जश्न मनाते हैं। बड़ी अच्छी दावत करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, एकत्रित होते हैं और चूंकि उसको आशीर्वाद मिलता है बड़े बुजुर्गों का, बच्चे को आशीर्वाद मिलता है, बहू को आशीर्वाद मिलता है और लोहड़ी देवी का भी आशीर्वाद मिलता है। तो ये पर्व बड़ी आस्था के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अपने इष्टमित्रों के साथ बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी जो जानकारियां हैं हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।